जो वोटर है उसमें एक बड़े खास तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति, गर्मी की बात एक दो को छोड़ के सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है और हम इसमें हिस्सा लेंगे। अब बिल्कुल देखिए, गर्मी हो या फिर कोई और भी मौसम, आखिर वोट तो डालना है। अगर आप एक अच्छे वोटर है, एक अच्छे नागरिक है, तो आपको वोट डालने जाना पड़ेगा। घंटों अगर खड़ा होना है तब भी खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, गर्मी के दिन में अक्सर देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा कि सुबह में और शाम को लंबी कतारें होती, दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा होती है तो भीड़ थोड़ी कम होती है। लेकिन वोटर वोट करता है, 60 से 70% वोटरों का मन होता है कि वोट करें। 15-20% अभी भी भारत की ऐसी आबादी है जो वोटर है, वो जो वोट के दिन जो छुट्टी मिलती है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। और इसीलिए कई बार ये आवाज उठी कि मैंडेटरी वोटिंग का एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, मैंडेटरी वोटिंग करना चाहिए। हालांकि इस पर कोई सहमत अभी तक नहीं हुआ। 3 बातें और जरूर जल्दी से बता दूं आपको, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। पहली, जो वोटर है उनके लिए सबसे बढ़िया बात है कि 12 तरह के आइडेंटिफिकेशन के जरिए अगर कोई भी एक कागज हो तो वो वोटिंग के लिए उपलब्ध वोटिंग कर सकते हैं। उसमें लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड को भी इस बार जोड़ दिया गया है। बाकी तो पहले से आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट वगैरह जितने रहते हैं। और दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो भी कैंडिडेट होगा, पहले की तरह वो अखबार और टीवी में तो अपना देगा ही डिटेल, लेकिन पार्टियों को भी ये बताना होगा। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कहा कि पार्टियों को भी बताना होगा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के कैंडिडेट को उसने क्यों दिया, क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक बड़ी बात। और जनता को भी जानने का अधिकार है, उसके भी टेक्नोलॉजी दिया गया। और तीसरी बात मैं बता दूं जल्दी से कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन के आज फैसले का स्वागत किया है कि बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं जल्दी से रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेती हूँ। रवि, मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बहुत सारी सीटें हैं, उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं और अब मुझे लगता है कि बहुत फुर्ती दिखाई देगी और अब जल्दी 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 सब चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए, आज राहुल गांधी की यात्रा भी खत्म हो गई है और अब रविंद्र बता ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। अब बिल्कुल देखिए, रविंद्र जिस पार्टी को कवर करते हैं उसका बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 272 अभी चाहिए आपको बहुमत के लिए। अभी तक 272 सीट के नाम भी बीजेपी तक अनाउंस नहीं कर पाई है। जो 400 पार का दावा कर रही है वो भी 272 से कम सीटों का नाम अनाउंस कर पाई है। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो उसका जो रेशियो है उसके हिसाब से वो 82 सीटों पर नाम अनाउंस कर पाई है। माना जा रहा है कि 18 तारीख को, यानी आने वाले 18 तारीख को दोनों पार्टियों की सीईसी होने वाली है और उसमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि लंबा फेज चलने वाला, तो फेज वाइज भी पार्टियां भी उसी हिसाब से नाम अनाउंस करती हैं कि जैसे जैसे फेज हो, जैसे जैसे नॉमिनेशन, बेसिकली नॉमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से पहले तक भी टिकट डिक्लेयर होते रहे हिंदुस्तान में। कांग्रेस में शीशा फूटने तक का, खिड़कियां तोड़ने तक का केस हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब जल्दबाजी की जाएगी और बिल्कुल रविंद्र, और मैं अब विशाल का भी एक बार रुख करना चाहूंगी जल्दी से। विशाल, मैं लगातार ये कहती रही हूँ, और मैं क्या कहती रही हूँ, ये तो कांग्रेस कहती रही कि साहब आप तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो कांग्रेस युक्त भारत हो गया। तो क्या ये एक छोटी सी दिक्कत बीजेपी के सामने हो सकती है, क्योंकि ढेरों नेता जो हैं वो अलग अलग पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अपने नेताओं को मनाना, कार्यकर्ताओं को खुश रखना और टिकट देना, ये एक चुनौती है बीजेपी के लिए इस समय। देखिए शोभना, बीजेपी के सामने ये चुनौती फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर पिछले कई चुनावों के हम आकलन को देखें तो उसमें जितने भी जो नेता बीजेपी में आते हैं वहां पर बीजेपी नेता किसी का विरोध करते हुए दिखाई नहीं देते। बहुत ही अनुशासन में रहकर उन्हें स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं और उनके चुनाव में कैंपेन भी करते हैं, उनके लिए प्रचार भी करते हैं। लेकिन अगर इसके उल्टा देखा जाए, जो अन्य पार्टियां, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें, अगर वहां पर कोई नया चेहरा आता है तो विरोध के स्वर भी काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर आप देखिए, आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही हैं, लेकिन यहां पर दल बदल तो दोनों तरफ से। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूं, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती हूं। अभी चुनाव आयोग ने कहा है भाई नहीं नहीं, आप ऐसी बातें विशाल बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब आपने तो गजब कर दिया। भाई देखिए, मैं ये कह रही हूं कि ऐसा कहा जाता था कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती थी, लेकिन ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। अब मैं विशाल अपनी बात जल्दी से छोटे में पूरा कर लीजिए, तो मैं एक बार जल्दी से फिर प्रमोद का भी रुख कर लेती हूं। कोर्ट को ही कोर्ट किया और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर इस वक्त दल बदल का ये मौसम आता है। जब चुनाव आता है तो हर तरफ से नेता किसी ना किसी दल में जाते हैं, जिसका टिकट कटता है, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो टिकट की आस में किसी के पास जाता है, कोई किसी को हराने के लिए जाता है। तो ये एक मौसम होता है चुनाव के वक्त, और इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अश्विन कुछ अपडेट देना चाहते हैं और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन बताइए, फिर मैं प्रमोद आपके पास आऊंगी। अश्विन बताइए।
जी देखिए, जहां तक सीटों के बंटवारे को लेकर मुद्दा है, कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस से हमने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार जो आपका जो गठबंधन है वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर क्या क्या मसला अटका हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना था कि 20% सीटों को लेकर ही अब मसला अटका हुआ है, 80% सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी ने 20 सीटों को लेकर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम की घोषणा कर दी है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी जिन सीटों को लेकर मुद्दा सुलझ गया उन सीटों को लेकर उनका कहना था कि भी जल्दी घोषणा करेंगे। मैं क्षमा चाहूंगी और मेरे पास वक्त इतना ही है।